गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में 10वीं क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अम्ल और क्षार के गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अम्ल और क्षार के उपयोगों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अम्ल के उपयोग। दैनिक जीवन में आप देखते ही हो, अनेक जो चीजें होती है उनमें अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो अनेक प्रकार के अम्ल होते हैं, सबके अलग अलग उपयोग होते हैं। ये क्या है, इनके बारे में अपन संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अम्ल के उपयोग। सबसे सिंपल और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl का उपयोग कहां पर किया जाता है? सिंक, बॉयलर आदि को साफ करने में। ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक उपयोग है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो बॉयलर होता है, बॉयलर मीन्स जिसके अंदर पानी को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है, भाप में बदला जाता है। तो पानी के अंदर आपने देखा होगा बच्चों, खार सी होती है, व्हाइट व्हाइट सी। जैसे घरों में भी अपन देखते हैं, सर्दियों में जब पानी गर्म करते हैं किसी भगोने में, किसी भी पात्र में, तो व्हाइट व्हाइट से जमा हो जाता है पेंदे पर, किनारों पर। अब बॉयलर जो होता है, बॉयलर में बड़ी मात्रा में पानी को गर्म करते हैं, तो पानी के अंदर जो खार होती है वो बॉयलर के अंदर जमा हो जाती है, उसका पूरा पूरा दल छा जाता है। तो निश्चित अंतराल के पश्चात उसको साफ किया जाता है। तो साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। आप अपने घरों में भी देखते हो, टॉयलेट को साफ करने के लिए आपने देखा होगा, ये गली गली में घूमते रहते हैं साइकिल पर, कहते हैं नमक का तेजाब ले लो, नमक का तेजाब ले लो। एक्चुअल में नमक का तेजाब है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। HCl को नमक का तेजाब कहा जाता है क्योंकि इसमें HCl, Cl और NaCl नमक, तो दोनों में Cl आ रहा है। नमक का तेजाब भी कहा जाता है क्योंकि उस नमक से भी प्राप्त किया जाता है। ओके, तो सिंक, बॉयलर, टॉयलेट आदि को साफ करने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का। दूसरा उपयोग HNO3, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में तथा आभूषणों को चमकाने में किया जाता है। यानी कि जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसको चमकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है HNO3 का। और इसके अलावा जो किसान उर्वरक का प्रयोग करता है, फर्टिलाइजर का खेतों के अंदर, वो भी HNO3 से बनाए जाते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसको अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति जो है, उसका निर्धारण उस देश में उपयोग किए गए सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा के आधार पर किया जाता है। अर्थात जिस देश में जितना ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड उपयोग होता है, उस देश को औद्योगिक क्षेत्र में उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता है। तो इसका उपयोग उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। इसके अलावा बैटरी, वाहनों की जो बैटरी होती है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। गंधक का अम्ल इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर है, इसलिए इसको गंधक अम्ल कहते हैं। H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। नंबर 4 एसिटिक अम्ल।
CH3COH। आपने सिरके का नाम सुना होगा, आचार, मुरब्बे, जैम, जेली आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? सिरके का। कभी आपने सोचा है सिरका कैसे बनाया जाता है? सिरका एस्टिक अम्ल से बनाया जाता है। एस्टिक अम्ल में ज्यादातर मात्रा होती है पानी की, लगभग 2% एस्टिक अम्ल होता है, 98% पानी होता है। तो इस मिश्रण को कहा जाता है सिरका। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल का उपयोग कहां पर होता है? आचार, मुरब्बे के परिरक्षण में एवं फर्नीचर, जो लकड़ी का फर्नीचर होता है उसको साफ करने, फर्नीचर को साफ करने इसका इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट में आप ये कह सकते हो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वहां पर सिरके का उपयोग होता है। सिरका एक रूप है किसका? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल को डाइल्यूट कर दिया जाता है पानी मिला मिला करके, तो उसको सिरका कहते हैं। ओके, अब एक महत्वपूर्ण चीज जाननी है आपको। यहां पर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ा, HNO3 पढ़ा। कभी आपने सोचा है यदि इन दोनों अम्लों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? इन दोनों अम्लों को मिला दिया जाए तो एक महा खतरनाक चीज बन जाती है, जिसको कहते हैं अम्लराज, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है बच्चों कि यदि आप उसकी एक नीचे हथेली रख करके ऊपर से ड्रॉप डालोगे तो बिना देर किए छेद करके बाहर निकल जाएगा। सोने चांदी की जो ठगी करने वाले लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? एक्वारेजिया का। ये लोग क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, महिलाओं से कहते हैं कि आपके जितनी ज्वेलरी है सबको ले आओ, चमका देंगे। ठीक है, महिलाएं ज्वेलरी लाकर उसको दे देती है। इनके पास एक्वारेजिया होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस ज्वेलरी को एक्वारेजिया में डालते के साथ निकाल लेते हैं। थोड़ी देर छोड़ देंगे तो पूरा गल जाएगा, डालते के साथ निकाल लेते हैं। उसी में उस सोने में से काफी मात्रा सोने की एक्वारेजिया में घुल जाती है। बाद में पता चला जब वो चले जाते हैं, महिला राजी कि देखो गहना चमकने लग गया। बाद में पता लगा 10 तोले का जो हार है वो रह गया कितने का? 7 तोले का, 3 तोला कम हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है एक्वारेजिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, काफी बार पूछा भी जाता है और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी आपको इसको जानना है। एक्वारेजिया बनता कैसे है? घर पे बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। एक्वारेजिया बनाने के लिए 3 भाग सांद्र HCl प्लस 1 भाग सांद्र HNO3। 3 भाग तो ले लो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग ले लिया सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन दोनों को मिलाने से ये भयंकर चीज बनती है जिसको कहते हैं एक्वारेजिया। हिंदी में इसका नाम है अम्लराज। अम्लों का राजा नहीं है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। अम्लों का राजा तो H2SO4 है और ये अम्लराज कहलाता है। दोनों मिलते जुलते नाम है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। अम्लराज एक्वारेजिया को कहा जाता है और अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। तो बच्चों ये मेन उपयोग है किसके? अम्ल के। ठीक है, सारी चीजें मैंने डिटेल से बताई है आपको, जो चीज बुक में नहीं है उससे बाहर भी आपको बताया कि किस तरह से बनते हैं, क्या क्या इनका उपयोग है। ठीक है, तो अम्लों के उपयोग के बाद अब हम चलते हैं क्षारों के उपयोग। क्षार क्षार यानी कि बेस। कौन कौन से क्षार हैं मुख्य रूप से? जब हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे थे तो शुरू में मैंने बताया था क्षारों के अंदर आपको कौन कौन क्षार याद रखने हैं। एक तो कास्टिक सोडा NaOH,
कास्टिक पोटास KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। ये 4 क्षार आपको याद रखने हैं। इनमें से ये 2 क्षार तो कहलाते हैं प्रबल और 2 क्षार कहलाते हैं दुर्बल। उपयोग सभी के हैं, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कास्टिक सोडा की। नंबर 1 NaOH। कास्टिक सोडे का उपयोग आप सभी जानते होंगे। इसका उपयोग कहां पर होता है? साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में। विशेष रूप से कपड़े धोने का जो साबुन होता है, कपड़े धोने का साबुन इसी से बनाया जाता है। और डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट को अपमार्जक कहते हैं साइंस की भाषा में। तो डिटर्जेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? कास्टिक सोडा। तो क्या उपयोग हुआ बच्चों? NaOH का साबुन व अपमार्जक बनाने में। इसके अलावा और भी है इसके उपयोग। मशीनों से तेल, ग्रीस के धब्बे हटाने में। जैसे मशीन जो होती है, मशीन के अंदर ऑयलिंग की जाती है, तेल वगैरह दिया जाता है, ग्रीस वगैरह डाली जाती है। तो कई बार जब हम उनको साफ करते हैं तो उनकी सफाई के लिए कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग KOH। इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। कास्टिक पोटास का उपयोग नहाने के साबुन, नहाने के साबुन बनाने में। आप घरों में तरह तरह के साबुन से नहाते होंगे ना। कोई लक्स यूज कर रहा है, कोई हमाम यूज कर रहा है, कोई निरमा यूज कर रहा है, कोई नंबर 1 यूज कर रहा है। तरह तरह के जो ये साबुन होते हैं, बाथिंग सोप, इन सभी के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है? कास्टिक पोटास KOH। ठीक है, तो नहाने के साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी। इसका उपयोग बच्चों कहां पर किया जाता है? मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। जैसे किसान जब खेती करता है तो खेत की मिट्टी कई बार अम्लीय ज्यादा हो जाती है। अम्लीय हो जाने के कारण उसमें फसल उत्पादन नहीं हो पाता है। अब आपको मैंने पहले बताया था, अम्ल का प्रभाव दूर करना है तो क्षार से अभिक्रिया करा दो, क्षार का प्रभाव दूर करना है तो अम्ल से अभिक्रिया करा दो। क्योंकि कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। तो अगर मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ गए हैं, उस अम्लीय गुण को समाप्त करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? CaOH का होल ट्वाइस। कैसे बोलेंगे इसे? CaOH का होल ट्वाइस। ब्रैकेट को होल कहते हैं। 2 है तो 2 से ट्वाइस, 3 से थ्राइस। ओके, तो CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग क्या हुआ? मृदा की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला है, रासायनिक भाषा में तो कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका वेल नोन नाम है, जो जिस नाम से अपन जनरल इसको पुकारते हैं, जिस नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इसका साधारण नाम है। इसका उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में। एंटासिड, एंटासिड क्या होते हैं?
पेट के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, उसको दूर कर लेंगे। एंटासिड यानी कि पेट की अम्लता दूर करने में। तो एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे हमारे गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, गरिष्ठ मीन्स हैवी, जैसा आपने दाल बाट चूरमा ज़्यादा खा लिया, ऑयली फूड ज़्यादा खा लिया, जंक फूड ज़्यादा खा लिया, तो कई बार हमारे पेट में जलन, दर्द ऐसा महसूस होने लगता है। इसे कहा जाता है एसिडिटी। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो हमारा आमाशय उसको पचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में कौन सा अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है तो आमाशय की जो भित्ति होती है उससे टच होने लग जाता है और उसमें दर्द और जलन शुरू हो जाती है। इस बीमारी को कहा जाता है एसिडिटी, अति अम्लता। और अति अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। कई बार आप देखते भी अस्पताल में दिखाने के लिए जाते हो तो डॉक्टर ऐसे गुलाबी गुलाबी रंग की एक शीशी देता है पीने के लिए, दवाई देता है, वो एंटासिड है। उस पर देखना कभी, उसका जो रैपर है उस पर लिखा रहता है एंटासिड, और कंपोजिशन में आप जाओगे तो लिखा रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लिखा रहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बच्चों, ये अम्लोक्षार के क्या हुए उपयोग, ठीक है। आज आपको उनको बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।